बरसात की काली रात थी। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और हवेली के पुराने दरवाजे हवा से अपने आप चरमराने लगे थे। गांव के बाहर बनी उस हवेली को लोग लाल हवेली कहते थे कि वहां सालों पहले एक नई नवेली दुल्हन की मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी अपने अधूरे सुहाग का इंतजार करती है। गांव में रहने वाला अर्जुन इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वह शहर से पढ़ाई पूरी करके अभी अभी गांव लौटा था। उसकी मां ने उसे कई बार समझाया था कि रात के बाद हवेली की तरफ मत जाना, लेकिन अर्जुन हमेशा हंसकर बात टाल देता। उस रात अचानक अर्जुन के घर के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। मुझे अंदर आने दो। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ भीगी हुई लाल चुनरी जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही उसने चुनरी उठाई, उसके कानों में पायल की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी, लेकिन चेहरा पूरी तरह घूंघट से ढका हुआ। तुम कौन हो? अर्जुन कांपती आवाज में बोला। दुल्हन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। इतना कहते ही बिजली चमकी और दुल्हन अचानक गायब हो गई। अर्जुन डर गया। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्ग पंडित से उस हवेली के बारे में पूछा। पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसका नाम वधू था। शादी की रात उसके अपने ही ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। तब से वो हर साल अपना दूल्हा ढूंढने लौटती है। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन रात की घटना उसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। उसी रात फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज हवेली की तरफ से आ रही थी, और जाने क्यों अर्जुन के कदम अपने आप उस हवेली की ओर बढ़ने लगे। बारिश और तेज हो चुकी थी। अर्जुन हाथ में लालटेन लिए धीरे धीरे लाल हवेली की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में कीचड़ था। पेड़ों की टहनियां हवा से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थी, लेकिन सबसे डरावनी थी वो पायल की छनछनाहट, जो हर कदम के साथ और साफ होती जा रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही अर्जुन रुक गया। हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे थे और हर तरफ धूल जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और हवेली का दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। तभी ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। मुझे बचा लो। अर्जुन डरते डरते सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर सीढ़ी पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर लाल रोशनी चमक रही थी। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच वही दुल्हन बैठी थी। उसके हाथों में जली हुई मेहंदी थी और चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। तुम फिर आ गए? उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मुझे यहां से मुक्ति चाहिए, दुल्हन बोली। तो तुम क्या चाहती हो? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। दुल्हन धीरे धीरे खड़ी हुई। जैसे ही उसने अपना घूंघट उठाया, अर्जुन की चीख निकल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह सफेद थीं और होंठों से काला खून बह रहा था। जिसने मुझे मारा, उनकी आत्माएं अभी भी इस हवेली में हैं। अचानक कमरे की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं। भाग जाओ, भाग जाओ। अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर जले हुए हाथ उभरने लगे थे। वे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। डर के मारे अर्जुन दरवाजा तोड़कर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंचा, उसने नीचे आंगन में 4 परछाइयां खड़ी देखी। चारों के चेहरे राख की तरह काले थे और उनकी आंखें जल रही थीं। उनमें से एक ने गुर्राकर कहा, वधू अब किसी को जिंदा नहीं जाने देगी। तभी हवेली की सारी बत्तियां अपने आप जल उठी और अर्जुन ने देखा कि पूरा आंगन खून से भरा हुआ था। आंगन में फैले खून को देखकर अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। चारों परछाइयां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उनके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन जमीन पर घसीटने जैसी अजीब ध्वनि पूरे हवेली में गूंज रही थी। अर्जुन पीछे हटने लगा।
तभी ऊपर से वधू की आवाज आई। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे जिंदा जलाया था। अर्जुन ने डरते हुए ऊपर देखा। वधू सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके चेहरे का जला हुआ हिस्सा अब और भयानक दिख रहा था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। अचानक उन 4 परछाइयों में से एक आदमी चीखा, इसने हमें कभी मरने नहीं दिया, हमारी आत्माएं इसी हवेली में कैद हैं। इतना कहते ही उसकी गर्दन टेढ़ी होकर पीछे घूम गई। अर्जुन बुरी तरह कांप उठा। तभी हवेली की दीवारों पर अचानक आग की लपटें दिखाई देने लगीं। अर्जुन की आंखों के सामने जैसे पुरानी घटना जिंदा हो गई। उसे दिखाई दिया, सालों पहले यही हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। शादी का माहौल था, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। नई दुल्हन वधू अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसी रात उसके ससुराल वालों ने लालच में आकर उसे मारने की योजना बनाई। उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और फिर आग लगा दी। वधू चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जलते जलते उसने आखिरी सांस में बदला लेने की कसम खाई थी। दृश्य अचानक गायब हो गया। अर्जुन पसीने से भीग चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वधू बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। अर्जुन डर के बावजूद बोला, मैं क्या कर सकता हूं? वधू ने कांपता हुआ हाथ हवेली के पीछे वाले पुराने कुएं की तरफ बढ़ाया। मेरी अस्थियां वहां फेंकी गई थीं। जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा मैं मुक्त नहीं हो सकती। इतना कहते ही हवेली अचानक कांपने लगी। चारों परछाइयां जोर जोर से चीखने लगी, उसे मुक्त मत करो वरना वो हम सबको खत्म कर देगी। अचानक कुएं की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। अर्जुन धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसकी आंखें डर से फैल गईं। कुएं के अंदर दर्जनों जले हुए चेहरे उसे घूर रहे थे। कुएं के अंदर दिखाई दे रहे जले हुए चेहरे धीरे धीरे ऊपर आने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उनके मुंह से राख निकल रही थी। अर्जुन डर कर पीछे हट गया। तभी कुएं के अंदर से एक औरत की भयानक चीख गूंजी, हमें बाहर निकालो। अचानक कुएं से कई हाथ बाहर निकले और अर्जुन के पैरों को पकड़ लिया। अर्जुन जोर जोर से खुद को छुड़ाने लगा, छोड़ो मुझे, लेकिन वो हाथ उसे कुएं के अंदर खींचने लगे। उसी वक्त हवेली के ऊपर बिजली कड़की और वधू वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें अब लाल जल रही थीं। उसे छोड़ दो। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सारे हाथ तुरंत पीछे हट गए। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और हांफने लगा। वधू धीरे धीरे उसके पास आई। इस कुएं में सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की लाशें हैं जिन्हें इस हवेली ने निगल लिया। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? वधू की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे मरने के बाद भी ये लोग नहीं रुके। जिसने भी हवेली का सच जानने की कोशिश की, उसे मारकर इसी कुएं में फेंक दिया गया। अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक लंबा आदमी खड़ा था। उसका पूरा शरीर जला हुआ था और हाथ में लोहे की भारी जंजीर थी। ये कौन है? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। वधू पीछे हट गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। ये हवेली का मालिक है। वो जला हुआ आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वधू इस हवेली से कभी मुक्त नहीं होगी। अर्जुन ने देखा कि उसकी जंजीर से कई कटी हुई खोपड़ियां लटक रही थीं। अचानक वो आदमी बिजली की तरह अर्जुन की तरफ दौड़ा। अर्जुन भागने लगा। हवेली के अंदर हर दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। भागते भागते अर्जुन एक पुराने कमरे में घुस गया। कमरे के अंदर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर देखकर उसके होश उड़ गए। उस तस्वीर में वधू के साथ खड़ा दूल्हा कोई और नहीं बल्कि अर्जुन जैसा दिखने वाला आदमी था। चेहरा, आंखें, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। तभी पीछे से वधू की आवाज आई, तुम लौट आए आखिर इतने सालों बाद। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसका इस हवेली से कोई पुराना रिश्ता था। अर्जुन के हाथ से
लालटेन गिर गई। कमरे में सिर्फ बिजली की चमक से रोशनी हो रही थी। वह बार बार उस तस्वीर को देख रहा था। तस्वीर में खड़ा दूल्हा बिल्कुल उसी जैसा था। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन बुरी तरह कांपते हुए बोला। वधू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। क्योंकि तुम वही हो। नहीं, मैं अर्जुन हूं। वधू की आंखों में दर्द उतर आया। इस जन्म में, लेकिन पिछले जन्म में तुम मेरे पति थे। अर्जुन के सिर में अचानक तेज दर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य चमकने लगे। उसे याद आने लगा, वो शादी की रात, वो लाल जोड़ा, वो हवेली और वो चीखें। अर्जुन ने खुद को उस दूल्हे के रूप में देखा जो वधू से प्यार करता था, लेकिन उसके अपने परिवार ने लालच में आकर वधू को जिंदा जला दिया था। जब उसने वधू को बचाने की कोशिश की, तब हवेली के मालिक ने उसे भी मार डाला। अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे सब याद आ रहा है। तभी पूरा कमरा कांपने लगा। हवेली का मालिक दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। उसकी जलती आंखें सीधे अर्जुन पर टिक गईं। तुझे उसी रात मर जाना चाहिए था। उसने अपनी भारी जंजीर अर्जुन की तरफ फेंकी। अर्जुन बाल बाल बचा। जंजीर दीवार से टकराई और पूरी दीवार टूट गई। वधू चीख उठी, भागो अर्जुन! लेकिन अर्जुन अब भाग नहीं रहा था। उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा भर चुका था। तूने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद की थी, अर्जुन गरज कर बोला। हवेली का मालिक हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंजने लगी। तुम दोनों की आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। अचानक हवेली की सारी दीवारों से आग निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पुरानी वो रात फिर से लौट आई हो। वधू दर्द से चीखने लगी। उसके शरीर से धुआं उठने लगा। जब तक इसका अंत नहीं होगा, मैं हर रात इसी आग में जलती रहूंगी। अर्जुन ने कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तलवार पड़ी देखी। शायद वही तलवार थी जिसे हवेली के मालिक ने कभी लोगों को मारा था। उसने तलवार उठा ली। हवेली का मालिक घुर्राया और अर्जुन पर झपटा। दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। हवेली की दीवारें टूटने लगीं। ऊपर की छत दरकने लगी। अचानक हवेली के नीचे जमीन फट गई और उस दरार से हजारों जली हुई आत्माएं बाहर निकलने लगीं। उन सबकी निगाहें हवेली के मालिक पर थीं। हवेली के नीचे से निकल रही जली हुई आत्माएं धीरे धीरे हवेली के मालिक की तरफ बढ़ने लगीं। उनकी आंखों में सालों का दर्द और बदले की आग थी। हवेली का मालिक पहली बार डर गया। नहीं, तुम लोग मुझे छू नहीं सकते, वह चीखा। लेकिन आत्माएं अब रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी जली हुई बाहों से उसे पकड़ लिया। हवेली का मालिक छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर तरफ से आत्माएं उसे नीचे खींचने लगीं। अर्जुन ने मौका देखकर तलवार उठाई और पूरी ताकत से उसके सीने में घोंप दी। एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। जैसे ही तलवार उसके सीने में ढसी, हवेली की दीवारें टूटने लगीं। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। वधू दर्द से चीख रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। अर्जुन उसकी तरफ भागा। नहीं, अब सब खत्म हो गया है, तुम मुक्त हो जाओगी। वधू की आंखों से आंसू बह निकले। इतने साल मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती रही। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसका हाथ ठंडा नहीं था। धीरे धीरे हवेली के अंदर की आग शांत होने लगी। जली हुई आत्माएं एक एक करके धुएं में बदलने लगीं। हवेली का मालिक आखिरी बार चीखा और जमीन की दरार में समा गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। वधू ने अर्जुन की तरफ देखा। उसके चेहरे का जला हुआ हिस्सा अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। वह फिर वैसी ही सुंदर दुल्हन बन चुकी थी जैसी सालों पहले थी। अब मुझे जाना होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। क्या हम फिर कभी मिलेंगे? वधू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर प्यार सच्चा हो तो आत्माएं भी बिछड़ती नहीं। इतना कहते ही उसका शरीर चमकने लगा और अगले ही पल वह हवा में राख बनकर गायब हो गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। धीरे धीरे पूरी लाल हवेली आग में जलकर राख हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि सालों पुरानी लाल हवेली पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के खंडहरों के बीच एक लाल चुनरी बिल्कुल साफ हालत में पड़ी थी। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी ने पायल की आवाज नहीं सुनी। लेकिन आज भी बरसात की रातों में कुछ लोग दावा करते हैं
कि हवेली के खंडहरों के पास एक दुल्हन सफेद धुंध में खड़ी दिखाई देती है, जैसे वो अब भी किसी का इंतजार कर रही हो। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।